हेलो फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग मस्त होंगे, खुश होंगे, जहाँ भी होंगे व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं सुनील एक बार दोबारा लेके आया हूँ डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो मैंने 15 सेट करा दिए हैं अभी तक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगा लो अगर एक सेट में मैंने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं तो 15 में 150 क्वेश्चन हो गए। तो 150 में से 5 क्वेश्चन तो स्टैटिक जी के कहीं नहीं जाते। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़रूर देखें इन वीडियो को, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और ऐसे ही पढ़ते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने घोषणा की कि ओलंपिक शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पे होंगे 2022 में? ये बीजिंग में होंगे फ्रेंड्स। कहाँ पे होंगे? बीजिंग में। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है। कहाँ पे है ये? ये हैदराबाद में है। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट। मार्च मार्च मध्य प्रदेश का पारंपरिक थिएटर फॉर्म है एक। ठीक है, मध्य प्रदेश का पारंपरिक। भारतीय संविधान का अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 4 371 राज्य से संबंधित विशेष प्रावधान का संबंधित को संदर्भित करता है। तो ये अनुच्छेद जो 371 है ना, ये नागालैंड से संबंधित है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया नागालैंड से, ये दिया है यहाँ पे, देखो नागालैंड। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए। फेमा का अर्थ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसको छोड़ो। टेनिस के खेल में नेट पर आगे और पीछे गेंद को मारने को कहा जाता है, इसको रैली कहते हैं। जब एक प्लेयर इधर से मारता है, दूसरा प्लेयर इधर से मारता है, तो ये रैली चलती है ना, बहुत लंबी लंबी रैलियाँ चलती हैं। और टेनिस के कौन कौन सा प्लेयर अभी? राफेल नडाल हो गया, और कौन सा है? रोजर फेडरर हो गया। ठीक है, सर्बिया के ये नंबर 1 प्लेयर हैं रोजर फेडरर एक, नोवाक जोकोविच है सर्बिया के, वो हैं। राफेल नडाल स्पेन के हैं। और भारत में महेश भूपति थे, बहुत फेमस प्लेयर थे महेश भूपति, और सानिया मिर्ज़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी निपटान, इसको परमानेंट सेटलमेंट भी बोलते हैं, स्थायी बंदोबस्त भी बोलते हैं, इस्तमरारी बंदोबस्त भी बोलते हैं। ठीक है, और सूर्य उदय के सूर्यास्त बंदोबस्त भी बोलते हैं। तो ये 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थापित किया था। कहाँ पे? ये बंगाल में स्थापित किया था उन्होंने। ठीक है, ये भू राजस्व एक पद्धति थी, भू राजस्व की, कि जो टैक्स रेवेन्यू कैसे लेते हैं, किनसे? किसानों से। तो किसने करा था? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त। और परमानेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस को किस लिए फेमस था वो? उसको किस लिए फेमस था लॉर्ड कॉर्नवालिस? उसको प्रशासन में सुधारों के लिए जनक भी कहा जाता है भारत में, प्रशासनिक सुधारों का जनक। बिटकॉइन एक क्या है? एक क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, इसको हम छू नहीं सकते। ठीक है, बिटकॉइन एक आभासी मुद्रा है ये। काली मिट्टी जो है उसको रैगर मिट्टी भी कहते हैं, रैगर मिट्टी के नाम से फेमस है काली मिट्टी। ठीक है, इसमें कपास के लिए बहुत ही लाभदायक है, ये उपजाऊ है काली मिट्टी जो कपास के लिए होती है। तो आपके महाराष्ट्र में बहुत बड़ी मात्रा में काली मिट्टी का एरिया है, जो डेक्कन प्लेट्यू है। सिंगल रिवर सिस्टम के पास शुष्क क्षेत्र को कहा जाता है, जल निकास घाटी कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9, मेसोलिथिक काल के दौरान पाए गए पत्थर के उपकरण आमतौर पर छोटे होते थे, इनके रूप को कहा जाता है माइक्रोलिथिस। ठीक है, ये पुरापाषाण काल की बात हो रही है। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक, और नियोलिथिक, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल कब आया था? 8000 BC से लेके स्टार्ट हुआ था, जब हमने आग की खोज कर दी थी और परमानेंट तरीके से कृषि करना शुरू कर दिया था और मवेशियों को पालना शुरू कर दिया था, उसको नवपाषाण काल कहते हैं। गॉर्डन चाइल्ड नाम के एक इतिहासकार हैं, उन्होंने इस विषय में बहुत ज़्यादा कुछ लिखा हुआ है, कभी मौका मिले तो उनको पढ़ना। गॉर्डन चाइल्ड ने लिखा हुआ है नवपाषाण काल के बारे में, एक हिस्टोरियन है वो। जीवाश्म ईंधन जलने के संबंध में गलत विकल्प का चयन है, तो यह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, गलत है ये। जीवाश्म ईंधन क्या है? एक जीवाश्म ईंधन होता है पेट्रोलियम, ये अनवीकरणीय ऊर्जा है। एक अनवीकरणीय ऊर्जा वो ऊर्जा होती है, गैर परंपरागत भी बोलते हैं इसको। ठीक है, एक होता है कन्वेंशनल, ये नॉन कन्वेंशनल है, जो एक बार ख़त्म हो गए तो इनको बनने में फिर लाखों टाइम लगते हैं, लाखों वर्ष लगते हैं। जबकि सौर ऊर्जा है, जल है, ठीक है, इनको बनने में कोई टाइम नहीं लगता, ये फटाफट होते रहते हैं, तो इनको नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, सौर ऊर्जा को। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी ये एसिड का रेन का कारक है, ये सारे के सारे उसके संबंध में सही है। ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जीवाश्म ईंधन, ये गैसों को ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, ग्रीन हाउस प्रभाव।
टंगस्टन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह एक हल्का धातु तत्व है। टंगस्टन क्या है? एक हल्का धातु तत्व है। संसदीय या क्वेश्चन नंबर 15, असेंबली निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को फिर से निकालने के लिए भारत में यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि व्यवहारिक रूप में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में समान लोगों की संख्या हो। ठीक है फ्रेंड्स, समान लोगों की संख्या एक निर्वाचन क्षेत्र में, इस आधार पर वो क्या बांटते हैं? अपने निर्वाचन की सीमा बांटते हैं। ऐतिहासिक इमारत 12 इमाम बाड़ा कहाँ पे स्थित है? 12 इमाम बाड़ा, ये लखनऊ में है। ठीक है। और जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? बिरजिस कादिर की माता थी बेगम हजरत महल, उन्होंने। ठीक है। अगर ऑप्शन में बिरजिस कादिर आएगा तो उसको टिक करना है और बेगम हजरत महल आएगा तो उसको टिक करना है। दोनों कभी भी नहीं देगा एग्जामिनर। अप्रैल 2018 में भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार भारत में कितने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? तो 7 हैं फ्रेंड्स, 7 राजनीतिक। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। एक तो तुम्हारी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है। ठीक है। एक कांग्रेस पार्टी है, एक राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, एक कांग्रेस पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, एक। 2 ही हो गई। एक तृणमूल कांग्रेस हो गई, एक भारतीय जनता पार्टी हो गई, एक समाजवादी पार्टी हो गई। ठीक है। और कौन थी? तृणमूल कांग्रेस 2 है, एक तो वामपंथी है और एक लेफ्टिस्ट है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पुरानी पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका चुनाव चिन्ह है हाथ। 1885 में स्थापना हुई थी इसकी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। A.O. ह्यूम ने स्थापना करी थी, एलन ओक्टोविन ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने अपने हिंदी संस्करण में अपनाया था, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को, ये ध्यान रखना है। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये सेक्शन? थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय ज़रूर दें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।